सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th के अंतर्गत 2026 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 817 FN, इस क्वेश्चन पेपर में राइटिंग सेक्शन में आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल पूछा गया है। इसे बहुत ही आसान शब्दों में मैं आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो साथियों, ये जो आपका आर्टिकल है इसका टॉपिक है सीन्स इन अ पब्लिक पार्क। जो पब्लिक पार्क है उसके दृश्य, और इस आर्टिकल को लगभग आपको 80 से 100 शब्दों के आसपास लिखना है। इसके लिए आपको कुछ पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंटों के थ्रू आप इस आर्टिकल को कंप्लीट यानी पूरा करेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है इट्स नेम एंड सिचुएशन, यानी कि इसका नाम और इसकी स्थिति, यानी कि यह कहाँ स्थित है। दूसरा है सीन देयर, आप वहाँ क्या देखते हैं। तीसरा है इट्स एडवांटेज, इसके फ़ायदे। और अगला पॉइंट है इट्स डिसएडवांटेज, यानी कि इसके नुकसान। और अंतिम पॉइंट में आपको योर ओपिनियन, अपनी राय बतानी है। व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट, जो कुछ आप इसके बारे में कहना चाहते हैं। आप में से कोई ये कमेंट मत कर देना कि सर हमारे तो आसपास पब्लिक पार्क है ही नहीं, ठीक है, लेकिन आपको सोचकर बनाना होगा। इन पॉइंटों को अच्छे से समझें। आइए देखते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में इसका आंसर। अगर आप उन पॉइंटों को लिखना चाहते हैं हेडिंग के रूप में तो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, अन्यथा आप पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आंसर के लिए टाइटल लिखना होगा, जैसे सीन्स इन अ पब्लिक पार्क, ठीक है भाई। और उसके बाद आप लिखेंगे YXYZ। अगर आपको नाम दिया जाता कि आप अंकित हैं तो अंकित लिख देते, ठीक है। अनीता हैं तो अनीता लिख देते। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे सिटी पार्क इज लोकेटेड नियर माई हाउस। सिटी पार्क मेरे घर के पास स्थित है, देखने कोई नहीं आने वाला है, आप लिख देंगे सिटी पार्क मेरे घर के पास स्थित है। इट इज़ अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल प्लेस, यह एक साफ़ और सुंदर स्थल है। इट इज़ अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल प्लेस, यह एक साफ़ और सुंदर स्थल है। मैनी पीपल विजिट द पार्क एवरी डे, बहुत से लोग प्रतिदिन पार्क विजिट करने के लिए आते हैं, यानी कि पार्क घूमने के लिए आते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, पीपल कम फॉर वॉकिंग, लोग टहलने के लिए आते हैं। एंड एक्सरसाइज, और व्यायाम करने के लिए आते हैं। सुबह जो लोग हैं वे टहलने और व्यायाम करने के लिए आते हैं। ओल्ड पीपल सिट ऑन द बेंच, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो बेंचों पर बैठते हैं। एंड टॉक, और एक दूसरे से बात करते हैं। ओल्ड पीपल सिट ऑन द बेंचेज एंड टॉक, बूढ़े जो व्यक्ति हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं वो बेंचों पर बैठ जाते हैं और बातचीत करते हैं। चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं। गेम्स, यानी कि खेल। एंड एन्जॉय स्विमिंग्स, और झूलों का आनंद लेते हैं। बच्चे खेल खेलते हैं और झूलों का आनंद लेते हैं। सम पीपल डू योगा, कुछ लोग योगा करते हैं। एंड मेडिटेशन, और फिर जो आपका मेडिटेशन होता है ना, ध्यान मग्न होना। द पार्क इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी, जो पार्क है वो हरियाली से भरा हुआ है। एंड फ्रेश एयर, और बिल्कुल तरोताज़ा हवा होती है, यानी कि अनपॉल्यूटेड। जो पार्क है वो हरियाली से भरा हुआ है और वहाँ अनपॉल्यूटेड एयर होती है। इट लुक्स वेरी पीसफुल एंड प्लीजेंट, यह जो स्थल है बहुत ज़्यादा शांतिमय और सुखद दिखाई देता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो स्थल है बहुत शांतिमय और सुखद प्रतीत होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके एडवांटेज के बारे में आप लिखेंगे द पार्क हैज़ मैनी एडवांटेज, यानी कि ये जो पार्क है बहुत से फ़ायदे रखता है। इट गिव्स फ्रेश एयर, ये हम लोगों को तरोताज़ा हवा देता है, यानी कि अनपॉल्यूटेड एयर देता है। एंड हेल्प्स पीपल, और लोगों की मदद करता है स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने में। ये लोगों को अनपॉल्यूटेड एयर के साथ साथ उन्हें स्वस्थ रहने में मदद करता है। दिल्ली की आप स्थिति देखें बहुत ख़राब है ना, छोटे बच्चों को तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। इट, आगे लिखोगे इट प्रोवाइड्स, यह उपलब्ध कराता है पीस, शांति। एंड रिलैक्सेशन, और आराम। अगर आप ऐसे स्थलों पर जाओगे तो वहाँ आपको बहुत शांति और आराम की अनुभूति होगी।
हम खैरागढ़ से बिलोंग करते हैं। आगरा में एक तहसील है, यहाँ पे मंडी में एक बहुत ज़बरदस्त पार्क बना हुआ है, वहाँ लोग जाते हैं, बड़े आनंद के साथ रहते हैं। काफ़ी बड़ी मंडी है, जहाँ क्रिकेट मैच भी कई बार आयोजित किए गए हैं। देवा थापा जो नेपाल के एक अच्छे पहलवान हैं, उन्हें भी लास्ट टाइम रक्षाबंधन पर बुलाया गया था, है ना। आगे लिखोगे, इट आल्सो मेक्स द एनवायरनमेंट क्लीन। इससे जो है, इस स्थल से जो वातावरण है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा भी होता है। हाउएवर, हालांकि देयर आर सम डिसएडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ हानियाँ भी हैं। सम पीपल थ्रो गार्बेज, कुछ लोग कूड़ा करकट फेंक देते हैं। एंड मेक इट डर्टी, और इसे गंदा करते हैं। कुछ लोगों की तो आदत होती ही है कि कहीं बिल्कुल भी साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, 4 लोग उसे सही करने का प्रयास करेंगे, एक व्यक्ति उसे बिगाड़ देगा। तो ऐसे ही एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं साथियों, इसे लेकर आप परेशान ना हों। कुछ लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे और कुछ लोग आपको डिसकरेज करेंगे, तो आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। तो इसीलिए बताया है, हालांकि इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। कुछ लोग वहाँ कूड़ा करकट फेंक देते हैं और इसे गंदा बनाते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, इट बिकम्स क्राउडेड एंड नोइसी, और कभी कभी यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और यहाँ बहुत ज़्यादा नोइसी, शोर शराबा होता है। अब अपनी ओपिनियन में लिखेंगे, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, अ पब्लिक पार्क इज़ वेरी यूजफुल। जो पब्लिक पार्क है बहुत उपयोगी है। वी शुड कीप इट क्लीन एंड प्रोटेक्ट इट। हम लोगों को इसे साफ़ सुथरा और साथ ही साथ संभाल कर रखना चाहिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा, आसानी से आप लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी